जहां एक के बाद एक 5 बेटी पैदा होने के बाद विवाहिता को ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वाले बेटे की चाहत रखते थे, लेकिन हमेशा विवाहिता को बेटी ही पैदा होती थी, जिसके बाद ससुराल में उसके पति, उसके देवर, उसके जेठ और उसके भैंसुर के द्वारा अक्सर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा। बेटी पैदा होना समाज में आज भी एक अभिशाप माना जाता है, जबकि सरकार के द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। इतना ही नहीं, बेटियां बेटे से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अक्सर बेटियां बेटों से आगे आकर अपना परचम लहराती है। बावजूद समाज में कुछ ऐसे नासमझ लोग हैं, कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो बेटियों के जन्म होने पर अक्सर मायूस हो जाते हैं, अक्सर खफा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बेटी पैदा होने के बाद ससुराल के परिवार वालों के द्वारा अक्सर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता है। कुछ इसी तरह का मामला बांका से सामने आया है, जहां एक के बाद एक 5 बेटी पैदा होने के बाद विवाहिता को ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वाले बेटे की चाहत रखते थे, लेकिन हमेशा विवाहिता को बेटी ही पैदा होती थी, जिसके बाद ससुराल में उसके पति, उसके देवर, उसके जेठ और उसके भैंसुर के द्वारा अक्सर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा। इतना ही नहीं, विवाहिता के साथ मारपीट किया जाने लगा और उसे तरह तरह का सामाजिक उलाहना देकर उसे हमेशा कमजोर किया जाने लगा, जिसके बाद महिला थाना पहुंची और थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। दरअसल यह पूरा मामला बांका जिले का है और बांका जिले के चमेली चक गांव में कौशल्या देवी को 5 बेटी पैदा होने पर ससुराल के परिवार वालों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रताड़ित ही नहीं किया जाने लगा, बल्कि उनके साथ मारपीट की भी घटना होने लगी और मारपीट की घटना और प्रताड़ना झेलने के बाद वो कौशल्या देवी विवाहिता थाना पहुंची, जहां थाना में अपने ससुराल वालों की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत अपने पति, अपने देवर, अपने जेठ और भैंसुर के खिलाफ दर्ज कराई है। उनका यह आरोप है कि ससुराल वाले बेटे की चाहत रखते हैं, लेकिन उन्हें एक के बाद 5 बेटियां पैदा हुई है और 5 बेटियां पैदा होने के बाद उन्हें सामाजिक उलाहना दिया जाता है और ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट हुआ है और वो थाना पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। दरअसल कौशल्या देवी की शादी 10 साल पूर्व बांका जिले में ही अमित कुमार से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और अमित कुमार से शादी होने के बाद ससुराल में अच्छा खासा उसका जिंदगी चलने लगा और एक के बाद एक करके उसे 5 बेटियां पैदा हुई। लेकिन ससुराल वालों की चाहत थी कि कौशल्या देवी को एक के बाद दूसरा बेटा, दूसरा के बाद तीसरा बेटा, तीसरा के बाद चौथा बेटा पैदा होगा, लेकिन ससुराल वालों की ये उम्मीदें और ये ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, जिसके बाद कौशल्या देवी को ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस पदाधिकारियों ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि हमारा समाज कहां से कहां बदल गया है, हमारे समाज में कितना विकास हुआ है, हमारे समाज में कितना आधुनिकीकरण हुआ है, कितना डिजिटलाइजेशन हुआ है, कितना हम सब बदल गए हैं। बावजूद समाज में कुछ ऐसे भी अज्ञानी लोग हैं, ऐसे भी कुछ नासमझ लोग हैं जो आज भी बेटी और बेटा में फर्क समझते हैं, जैसा कि इस कौशल्या देवी के साथ हुआ है, जैसा कि इस चमेली चक के परिवार वालों ने, इस चमेली चक के ससुराल वालों ने कौशल्या देवी के साथ किया है कि एक के बाद एक 5 बेटी पैदा होने पर उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जबकि हकीकत तो यह है कि न जाने इन 5 बेटियों में कौन IAS बन जाएगी, न जाने इन 5 बेटियों में कौन डॉक्टर बन जाएगी, कौन इंजीनियर बन जाएगी, कौन वीडियो CEO और कौन बड़े पदाधिकारी बन जाएगी। लेकिन इन 5 बेटियों के पढ़ाई लिखाई और उनके बेहतर रखरखाव पर इन ससुराल वालों का ध्यान नहीं गया, बल्कि बेटे की चाहत केवल थी और बेटे की चाहत में जब बेटियां पैदा हो गई, उसके बाद
ससुराल वालों के द्वारा कौशल्या देवी को प्रताड़ित किया जाने लगा। ये केवल एक कौशल्या नहीं है, बल्कि हमारे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी हजारों कौशल्या है जिसके साथ इस तरह की घटना होती है कि बेटी पैदा होने के बाद उनके ससुराल वालों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरह की घटना पे रोक लगाया जाना चाहिए। आप इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर कौशल्या को कैसे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 5 बेटी को जन्म दिया है। उन 5 बेटियों का बेहतर तरीके से भरण पोषण भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि ससुराल वालों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा है। ससुराल वाले उन्हें अब मारपीट करना शुरू कर दिए हैं, बेटे की चाहत रखते हैं। तो इस परिस्थिति में उसके साथ कैसे न्याय होगा, वो तमाम बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे समाज में जो इस तरह की कुरीतियां हैं उसमें कमी लाया जा सके।